राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। हरियाणा वालों के लिए आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि सीएम सैनी ने सौगातों की बौछार कर दी है। क्या महिलाएं, क्या युवा, हर किसी के लिए फुल पैकेज बेस स्कीम्स सीएम सैनी ने निकाल दी है। जी हाँ, जो मैनिफेस्टो में बातें कही थी, देखने में तो यही लग रहा है कि वो मैनिफेस्टो की बातें अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने की बात हो या फिर मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें 10 लाख रुपए देने की बात हो। इसी तरह के कई वादे आज सीएम सैनी ने हरियाणा के बजट में किए हैं। खासतौर पे सीएम सैनी आज अपना पहला बजट पेश कर रहे थे। 2025-26 का ये पहला बजट था और ये बजट 2,05,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीएम सैनी ने पैसों की परवाह नहीं की, ऐसा देखने में लग रहा है। 2100 रुपये लाडू लक्ष्मी योजना, इसके अलावा युवाओं के लिए खास तौर पर सीएम सैनी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए बात हो। सरकारी नौकरी को अगर ध्यान में रखा जाए तो सरकारी नौकरी के लिए सीएम सैनी का कहना है कि आगे आने वाले 4.5 साल जो बचे हैं इसमें कम से कम 40,000 युवाओं को नौकरी देने वाले हैं, वो भी सरकारी नौकरी। इसके साथ साथ जो लोग छोटे सेक्टर्स में या फिर बिजनेस करना चाहते, छोटा व्यापार करना चाहते, उसके लिए भी कई सौगात सीएम सैनी की तरफ से दी गई है। इसके लिए फंड्स ऑफ फंड का ऐलान किया गया है और कम से कम 5,000 करोड़ का प्रावधान इस स्कीम के लिए किया गया है। इसके साथ साथ गुरुग्राम और मानेसर में जो मेट्रो लाइन अभी चलती है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है भाई साहब, तो AI हब भी गुड़गांव और मानेसर में बनाया जाएगा। ये कह सकते हैं कि देश का पहला ऐसा राज्य कहीं हरियाणा बन सकता है अगर AI हब मानेसर और गुरुग्राम में बन जाता है। इसकी बात भी मुख्यमंत्री सैनी ने कही है। हरियाणा बजट, आज का बजट काफ़ी लाभदायक एक तरह से दिखाई दे रहा है। 1.5-2 घंटे लगातार सीएम सैनी बोलते रहे और एक के बाद एक नई स्कीम्स की बातें पूरी करते गए। खासतौर पे ये गौर करने वाली बात ये है कि जो भी बातें मैनिफेस्टो में कही थी, लगभग 21 बातें, वो 21 के 21 बात पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कई करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हर सेक्टर्स के लिए निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मिशन ओलंपिक के लिए भी सीएम सैनी ने ऐलान किया है। मिशन ओलंपिक के तहत खेल अकेडमी बनाने का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ जो भी मैंने आपको जैसे बताया कि मेडल जीतने वाले जो भी खिलाड़ी होंगे, जो भी मेडल जीतते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, हर किसी को 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको याद होगा पिछले महीने इंडिया न्यूज़ हरियाणा का मंच हुआ था जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पराली प्रबंधन के लिए 1200 की राशि दी जाएगी। इस बात को भी सच कर दिखाया। इस चीज़ के अंदेशे मेरे साथ ही पॉडकास्ट में श्याम सिंह राणा ने दे दिए थे और इस बात की भी मुहर सीएम सैनी ने लगा दी है कि पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बागवानी की बात की गई थी पॉडकास्ट में। बागवानी किस तरह आगे बढ़ने वाली बागवानी नीति का भी ऐलान हुआ है और जो लोग गाय पालते हैं, गाय पालने वालों के लिए भी सीएम सैनी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। तो महिलाएं, युवाओं, किसानों को किसी को भी सीएम सैनी ने छोड़ने की कोशिश नहीं की। हर किसी को कुछ ना कुछ से ज़्यादा देने की कोशिश की है। इसके अलावा मोरनी के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कालका से विधायक शक्तिरानी शर्मा ने भी कहा कि उन्होंने ये सदन की पटल पे ये मामला उठाया था और अब सीएम सैनी ने उसे बहुत जल्द सुना और मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी बीजेपी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री सैनी ने कही है वो ये कि प्रदेश का कर्ज माफ हुआ है। जी हाँ, हरियाणा का कर्ज माफ हुआ है। इसके साथ साथ प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है। मैं आपको बता देती हूँ डेटा से कि कितनी जीडीपी 2014-15 में थी। साल 2014-15 में 4,37,145 करोड़ की जीडीपी थी, जो अब बढ़कर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 12,13,951 करोड़ की होगी। तो काफ़ी बड़ा इजाफा एक तरह से जीडीपी में देखा जा सकता है। किसी एक सशक्त राज्य हरियाणा माना जाता है, पंजाब भी सशक्त राज्य है क्योंकि मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है, तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है
और उसके अलावा सरकारी नौकरी यहाँ के युवा को हमेशा कोशिश करते हैं। खेल में तो हरियाणा वैसे भी आगे रहता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में भी हरियाणा में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर साल 2014-15 यानी 10 साल पहले की अगर बात करें तब प्रति व्यक्ति आय 1,47,332 रुपये थी, जो अब बढ़कर डबल से भी डबल हुई है, जो अब बढ़कर 3,53,182 रुपये हो गई है। तो हरियाणा का आज जो बजट पेश हुआ है, इसको देखकर लगता है कि इस बार ये जो नायब सिंह सैनी का कार्यकाल होने वाला है, इसमें हर किसी की, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हों, सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हज़ारों मेडिकल कॉलेजेस के खुलने का भी ऐलान किया गया है, चाहे वो डेंटल कॉलेज हो, फिजियोथेरेपी कॉलेज हो। हज़ारों मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट के खोले जाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चौंकाने वाला ऐलान ये भी है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब फ्रेंच पढ़ाना भी अनिवार्य हो जाएगा। ये सबसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा मांग हमेशा रहती है, तो इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने फ्रेंच पढ़ाने का भी, फ्रेंच अनिवार्य करने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत नायब सिंह सैनी ने कहा है कि फ्रांस की सरकार से भी बातचीत की जा रही है कि हरियाणा में कम से कम हर सरकारी स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाए। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन जाएगा अगर हरियाणा के सरकारी स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाती है तो दोस्तों, हरियाणा के युवाओं, महिलाओं, लड़कियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान सीएम सैनी की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। नमस्कार।